हेलो निंजास, क्या हाल चाल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। माय नेम इज उपासना मोंगी एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम करेंगे ट्रांसपिरेशन चैप्टर बहुत ही कम टाइम में, यानी कि एक वन शॉट क्विक रिवीजन आपको मिलने वाली है ताकि आप प्रिपरेशन कर सको क्लास 10th के एग्जाम्स की। एग्जाम से पहले जो एक क्विक रिवीजन चाहिए होती है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताती रहूंगी जो काफी बार आते हैं, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नहीं छोड़ना है। तो हमारा है चैप्टर आज ट्रांसपिरेशन, ये एक वन शॉट होने वाला है। देखो बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि बायो जो है वो एक रट्टे मार सब्जेक्ट है, एंड मैं आपसे कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगी कि हाँ भाई रट्टे तो मारते हैं बच्चे इसके अंदर, पर क्या रट्टे मारना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रट्टे आप मार कर भूल जाओगे। वेन एवर यू मग अप द थिंग्स, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर आप उसको भूल जाते हो। तो आपको समझ कर याद करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इट इज ईजी बिकॉज बायोलॉजी इज अबाउट लाइफ एंड यू ऑब्जर्व इट अराउंड यू, यू ऑब्जर्व इट इनसाइड यू। तो अब ये जो ट्रांसपिरेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी रट्टे नहीं लगाएगा। आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू टिल द एंड। What you have to do is only listen to me carefully. ध्यान से सुनो, बस चिल करके बैठ जाओ, ये वीडियो प्ले करो, फोकस लगा लो, एंड आपको ना नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द डिटेल्ड नोट्स। अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो बना लेना, बट अगर आपके पास डिटेल्ड नोट्स है फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो मुझे, ठीक है, एंड इजी कॉन्सेप्ट से हेलो हाई कर लो मेरे साथ। चलो सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देखेंगे। देखो बेटा, पहले मैं आपको ना चैप्टर का एक ओवरव्यू देती हूँ। ट्रांसपिरेशन है क्या? इससे पहले वाला चैप्टर था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। रूट्स ने पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब दैट वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल द सेल्स, पर प्लांट्स 98% वाटर भाप बना के उड़ा देते हैं। यस, 100%, मान लो 1000 लीटर अगर पानी उन्होंने एब्जॉर्ब करा है नीचे से, सो उसका जो 98% दैट विल बी इवापोरेटेड। तो आप सोचोगे आप इतनी मेहनत क्यों करी इन्होंने सिर्फ पानी को भाप बन के उड़ाने के लिए? तो जी हाँ बेटा, 2% वाटर स्टोर करते हैं, 98% उड़ा देते हैं। अब ये बेवकूफ तो नहीं है प्लांट्स, कुछ तो रीजन होगा ना कि ये 98% वाटर को ऐसे ही भाप में उड़ा रहे हैं। बेटा, ट्रांसपिरेशन के अपने फायदे होते हैं। ट्रांसपिरेशन करना भी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स क्यों कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग सक्शन फोर्स टू एब्जॉर्ब द वाटर बाय द रूट्स। ऊपर से मतलब हम नीचे से ऊपर पानी को पहुंचाना चाहते हैं। वी वांट कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाए। तो यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो एक हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, रूट प्रेशर, वेरी हाई रूट प्रेशर। बट ऊपर प्रेशर कम करना पड़ेगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा, नीचे ज्यादा और ऊपर कम, तभी तो बेटा प्रेशर की वजह से पानी की मूवमेंट होगी, हाई टू लो मूवमेंट होगी। सो ऊपर लो वाटर प्रेशर क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये पानी वाटर वेपर की फॉर्म में निकल रहा है, तो ऊपर लो प्रेशर क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द वाटर मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो पार्ट्स प्लांट के जो हवा में है, वहां से पानी अगर भाप बनकर उड़ रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। फिर प्लांट्स जो है ना वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे देखो, हर प्लांट को पानी की फुल अवेलेबिलिटी नहीं है बेटा, सबको सब नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पर प्लांट्स में कुछ ऐसे भी है जिनके पास पानी की बहुत कमी है। वो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं, ऐसी सॉइल में रहते हैं जहाँ पर बारिशें भी कम है, वाटर भी होल्ड नहीं हो रहा है सॉइल के अंदर। सो वो एफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना सारा पानी उनका भाप बन के उड़ जाए। तो उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस किए, कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि अपने लीफ के सरफेस को छोटा कर लेना। उन्होंने अपने लीफ का जो साइज है वो छोटा कर लिया है कि भाई पानी कहाँ से बाहर जाएगा, पानी या तो स्टोमेटा से बाहर जाएगा, क्यूटिकल से बाहर जाएगा, तो उन्होंने लीफ का साइज ही छोटा कर लिया। उसके अलावा उन्होंने अपने स्टोमेटा को छुपा लिया है, सनकन स्टोमेटा। यहाँ पर जैसे ये स्टोमेटा है बेटा, बट तुमको ये बाहर बाहर नहीं दिख रहा है, तुमको ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। दिस इज द लीफ नेम्ड एज नीरियम। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो तुम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि नीरियम ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया कि इन्होंने स्टोमेटा को ही छुपा लिया। भाई स्टोमेटा एक दरवाजा है, तो इन्होंने दरवाजे बाहर बाहर रखने की बजाय अंदर की तरफ कर लिए कि जो पानी अंदर छुपा बैठा है वो बाहर आसानी से ना जा पाए। प्लस सनकन इज ऑल्सो कवर्ड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। देन स्टोमेटा दरवाजे का एक तो नंबर कम कर दो, दूसरा दरवाजों को छुपा दो जैसे नीरियम लीफ के अंदर हो रहा है। लीफ का साइज ही छोटा कर दो, जैसे ये एक नैरो लीफ है और
लॉस ऑफ लीव्स, लीव्स ही हट गई हैं। लीफ कौन सा ऐसा प्लांट है जो लीफ ही हटा देगा? बेटा कैक्टस, कैक्टस ओपुंशिया या कैक्टस। कैक्टस क्या करता है? अब इसने अपनी लीफ ही हटा दी, इसने अपनी लीफ को मॉडिफाई कर दिया है कांटों की फॉर्म में, जिसको हम स्पाइन्स बोलते हैं, और है थिक क्यूटिकल। तो तुम क्योंकि ये चैप्टर एक दो बार पढ़ चुके होगे, ये जो हमारी लीफ है इसके अपर और लोअर सरफेस पे एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस एक वैक्स जैसी लेयर सिक्रीट करता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो डेजर्ट वाले प्लांट्स और काफी प्लांट्स अपने क्यूटिकल को काफी थिक कर लेते हैं ताकि भाप बन के पानी वहां से इतनी आसानी से ना जा पाए। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन जो होना है पानी का, नीचे से ऊपर पानी की मूवमेंट करानी है ग्रेविटी के अगेंस्ट, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। और फिर भाई प्लांट्स को भी गर्मी लगती है। प्लांट्स तो बेटा एसी नहीं खरीद सकते हैं, पंखे में नहीं बैठ सकते हैं, तो प्लांट्स का जो इकलौता ठंडक का सोर्स है वो क्या है? दिस ट्रांसपिरेशन। अब आ जाओ तुम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। सोचो ये फोटो दे दी जाए और इस पर क्वेश्चंस आ जाए तो तुम्हारे पेपर का लेवल कितना आसान लगेगा तुमको। ठीक है, कुछ भी रट्टे नहीं मारने हैं। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, टेस्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है। टेस्ट कर रहे हैं कि इस लीफ के सरफेस से ही पानी भाप बन के निकलेगा। अब जब पानी भाप बन के निकला, पॉलीथीन के अंदर वाले सरफेस के ऊपर वो भाप टकराएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं। वी टेक अ प्लांट, वी कवर द प्लांट विद अ पॉलीथीन बैग, वी लीव इट इन सनलाइट फॉर सम टाइम एंड देन वी अलाउ इट टू कूल। बेटा आपने कॉन्डेंसेशन और इवापोरेशन बचपन में पढ़ा है। इवापोरेशन भाप बनना, जैसे ही वो वाटर वेपर पॉलीथीन के अंदर वाले सरफेस से टकरा रही है तो वो कूल डाउन हो रही है, तो फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही है। तो जब आपको वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व हो जाए तो ये कंफर्म करता है कि भाई लीफ से ट्रांसपिरेशन हुआ है। सो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है। ठीक है, उसके बाद एक और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन है। देखो आप 2-3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक तो पॉलीथीन वाला एक्सपेरिमेंट है, दूसरा है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला। ये जो आपको पेपर दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है और ये पेपर ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है। ओरिजिनली दिस पेपर इज ब्लू इन कलर, बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट टर्न्स पिंक। सो नाउ वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमने जो पॉटेड प्लांट लिया था इसमें वाटर ही है जी, इसमें और कुछ नहीं है। इट इज वाटर, इट हैज वाटर। अगर इसके अंदर वाटर है, हमें ये कंफर्म करना है, तो हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को डाल देते हैं। ये वाले को देखो तुम, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डाला, you leave it for some time, the cobalt chloride paper will absorb water and it will turn pink later on. Pink color after absorbing water. After absorbing water. ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही काम हुआ है। ओरिजिनली कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर ब्लू था। एक हमेशा ना हम कंट्रोल सेटअप लेते हैं, तो अगर वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर, बट अगर क्वेश्चन आए कि भाई कंट्रोल सेटअप का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट को क्रॉस वेरीफाई करता है कि भाई यहां पर भी अगर मान लो हमने यहाँ प्लांट ही नहीं डाला है, दिख रहा है तुमको, अगर यहाँ पर प्लांट नहीं डाला फिर भी कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर पिंक कलर का टर्न हो जाता, तो दैट मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन गलत है, हम जो मान रहे हैं वो सही नहीं है। अगर यहाँ भी पिंक हो जाता तो यहाँ तो हम क्या रीजन दे रहे हैं, प्लांट ने पानी खोया तब जाकर वो पिंक हुआ। यहाँ पर अगर पिंक हो जाता तो हमारा एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता, बट अभी ये ब्लू कलर का ही है, तो ये हमें टेस्ट करा रहे हैं कि हाँ भाई क्रॉस वेरीफाई है, आपका एक्सपेरिमेंट सही है, करते रहो, बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, देन देयर इज दिस मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब एक तो डेमोन्स्ट्रेशन है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक है मेजरमेंट कि हमें मेजर करना है कि कितना पानी का लॉस हुआ है, कितना पानी जो है वो प्लांट से इवापोरेट हो रहा है। तो एक तो होता है बेटा सीधा साधा मेथड, दैट इज वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में एक वेइंग मशीन लेंगे, ठीक है, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, और एक इस तरीके से हमें जार लेना है जिसके साइड में एक ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब लगी हो जिसके ऊपर नंबरिंग हो। ठीक है, ये नंबरिंग होना जरूरी है। आप इसके अंदर एक रूटेड प्लांट डाल दो, इसको ऊपर से कवर कर दो, यहां पर एक कॉर्क से कवरिंग होनी चाहिए, और ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है इसके ऊपर भी कवरिंग होनी चाहिए। यहां से यहां तक पूरा पानी से भर दो इसको, कहीं से भी पानी का स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, फुल इसको पानी से भर दो। ठीक है, प्लांट अपना काम करेगा, रूट से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और लीफ से भाप बनके पानी बाहर जाएगा। राइट, पहले मान लो आपने पानी यहां तक फिल किया हुआ था, यू मेजर द रेटिंग कि पानी जो है यहां तक 200 ml है। ठीक है,
बट देन द वाटर विल बी लॉस्ट। यहाँ से पानी भाप बन के उड़ा है। इसका जब पूरा फिल कर लिया था तब एक बार इसका वजन भी कर लेना, क्योंकि हम वेइंग मेथड से पता लगा रहे हैं। हमने इसका वजन किया, इसका वजन आया मान लो 3 किलो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दो, ये ट्रांसपिरेशन करेगा, पानी यहाँ से निकलेगा। ऑब्वियसली इसकी रीडिंग्स भी नीचे आएंगी। अगर अभी ये 200 ml है तो हो सकता है ये 190 या 198 ml कुछ हो जाए, है ना, कुछ इतना ml हो जाए, कम हो जाएगा 180 ml, कुछ भी हो सकता है, पानी का लॉस होगा, है ना, सम अमाउंट विल बी लॉस्ट, ये नीचे की तरफ आएगा। फिर से इसका वजन करो तो हो सकता है वो पहले 2.78 kgs का, 2.80 kgs का, पहले 3 kgs का था। तो जस्ट आई एम गिविंग यू रैंडम एग्जांपल्स कि आप इसको कर कैसे सकते हो। आपसे एग्जांपल ही पूछा जाएगा, आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है, कैसे काम करता है वो बताना है। सो इट इज जस्ट वजन का मेथड कि भाई जब पानी भाप बन के नहीं उड़ा है तब वजन कर लो, और जब भाप बन के उड़ गया तब वजन कर लो, दैट सिंपल। फिर इसमें ना मजा नहीं आया, हमें वेइंग मेथड ना इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगा है। तो if we want to be more accurate, to be more precise, then we are using Genong's पोटोमीटर मेथड। आपके सिलेबस में यही पोटोमीटर है और कोई पोटोमीटर नहीं है। पोटोमीटर में बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि पोटोमीटर का सही मतलब उनको नहीं पता। पोटोमीटर एक डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि कितना पानी ऊपर लिया गया है प्लांट द्वारा। लेट्स जस्ट से हमें एक फैक्ट पता है कि अगर 100% वाटर की मैं बात करूं तो उसमें से 98% इवापोरेट हो जाएगा या ट्रांसपिरेशन में चला जाएगा। बट 98 और 100 में 2% का ही फर्क है, तो इसको हम नियरली 100% बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब पोटोमीटर मेथड हमें एग्जैक्टली ट्रांसपिरेशन नहीं बताता है कितना हुआ, ये हमें ये बताता है कि कितना पानी खींचा गया, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, कितना पानी यूज अप हुआ। जैसे फिर से आ जाओ, एक बार और समझ लो, ये एक प्लांट है, यहां से हम मेजर करेंगे कि भाई कितना पानी इसने यूज अप किया है, कितना पानी अंदर चला गया है, इसने खींच लिया है। तो वो जितना भी पानी लेगा उसका 2% ही अपने पास रखेगा अपने फायदे के लिए, और बाकी 98% उड़ा देगा। तो हम नियरली उसको इक्वल मान देते हैं कि भाई जितना उड़ा होगा हम उसको रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर के बराबर कर देते हैं। जैसे 98 और 100 में थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको बराबर कर दिया। तो पोटोमीटर इज अ डिवाइस। क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो रेट ऑफ इनटेक ऑफ वाटर बताता है, नेवर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिमेंबर दिस। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस डायग्राम, इसको समझ लो। एक बीकर लेंगे हम अलग से, इसको आपने कवर कर देना है। ये अलग से बेटा पोटोमीटर है ना, गेनोंग भाई साहब ने बनाया था और ऐसा ही बनाया था, ये आपको लैब में ही ऐसा मिलता है। इसकी एक लंबी सी ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक रिजर्वायर लगा हुआ है। ये एक तरीके से जैसे टैंकी होती है ना, पानी आ जाता है, सेम हमने एक टैंकी लगाई हुई है छोटी सी, जो हमारे ट्यूब के अंदर पानी भर देगी। क्यों भरना है वो मैं भी बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सारी चीजों को पानी से भर दो। ये ट्विग लो, ट्विग को जब काट के इसके अंदर लगा रहे हो तो इसको ऑब्लिकली कट करना, सीधा ट्रांसवर्सली मत कट करना, ऑब्लिकली कट करना, टेढ़ा कट करना। फायदा ये है कि जगह बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो मोर वाटर एब्जॉर्प्शन विल हैपन। तो हम इस ट्विग को जब इसके अंदर डाल रहे होंगे तो टेढ़ा करके ऑब्लिक कट करेंगे। ऑल्सो इसको पानी के अंदर ही करना है। जो कट भी लगाओगे ना, तो ट्विग को डाल दिया इस ट्यूब के अंदर और फिर साइड में से कट लगाना है। रीजन बीइंग, अगर इसके बाहर कट लगाओगे तो हवा घुस सकती है, इसके अंदर एयर बबल्स आ सकते हैं। सो वी डोंट वांट दैट कि एयर बबल्स आए। हमें एयर बबल अब खुद लाना है यहां। देखो इमेजिन करो, मैं इस ट्यूब को ऐसे उठा रही हूं, इस ट्यूब को ऊपर लेके गई और फिर इस बीकर में डिप कर दिया, फिर ऊपर लेके गई, फिर इस बीकर में डिप कर दिया। इससे होगा क्या, ये पूरा पानी से भरी हुई थी, जब मैं इसको ऊपर लेके गई तो हवा को जगह मिल गई होगी इसके अंदर घुसने की, और मैं तुरंत इसको नीचे ले आई तो थोड़ी सी हवा घुस गई होगी। थोड़ी सी हवा अगर पानी के बीच में घुस जाती है तो एक बबल बन जाता है, जिसको एयर बबल बोलते हैं। जरूरी नहीं है पहली बार में एयर बबल आए, 2-3 बार आप करोगे तब जाकर एक एयर बबल आता है। वो एयर बबल अब आपको नोटिस करना है कहां पर आकर रुक गया है। मान लो वो एयर बबल यहां आकर रुक गया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। धीरे धीरे क्या होगा, आप इसको छोड़ दो, एयर बबल आ चुका है, देयर विल बी द रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, बेसिकली पानी खींचा जाएगा इस प्लांट के द्वारा, एंड यहां पर मान लो पानी आ गया, विच इज द फाइनल पोजीशन। तो आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो कि एयर बबल ने यहां से यहां तक मूवमेंट किया है, तो भाई 5 ml या 10 ml या 2 ml वाटर का अपटेक हुआ है।
मान लो तुम्हें मजा नहीं आया एक्सपेरिमेंट में, तुमको फिर से करना है, पर एयर बबल लाना एक मेहनत का काम होता है, इट इज अ टास्क। ये इसका एक ड्रॉबैक है, इतनी आसानी से एयर बबल नहीं आता है। तो आप अब एयर बबल फिर से नहीं लाना चाहते, एयर बबल यहां से यहां मूव कर गया था पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, तुम फिर से इस एयर बबल को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना चाहते हो, तो तुम इस रिजर्वायर को यूज करोगे, यहाँ पे एक नोजल होती है उसको खोल दोगे, धीरे धीरे करके पानी इस ट्यूब के अंदर आएगा। बेटा ये नोजल ना इसी ट्यूब से अटैच्ड है, ये पानी इसके अंदर आएगा और एयर बबल तुम वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जा सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर पोटोमीटर डिवाइस। अब आ जाओ ट्रांसपिरेशन, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। बेटा 3 जगह से ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा विच आर मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स, गेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। फिर एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल से होता है। फिर एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो लेंटिसेल से होता है, यानी कि ये व्हाट आर लेंटिसेल्स? लेंटिसेल्स आर परमानेंट ओपनिंग्स, हमेशा ये स्टेम के ऊपर, और स्टेम भी नई नहीं पुरानी वुडी स्टेम्स जो होती है उसके ऊपर ऐसे छेद बनते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, ये हमेशा खुले रहते हैं। स्टोमेटा लीफ के ऊपर आपको ज्यादा मिलेंगे एंड दोज आर मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स यहाँ पर अभी ओपन है, जब गार्ड सेल्स में पानी भरा है तो स्टोमेटा इज ओपन, जब गार्ड सेल्स में पानी खत्म हो गया है तो स्टोमेटा इज क्लोज्ड। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, फिर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, और सबसे कम होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये डायग्राम जल्दी से देखेंगे एक बार, ये डायग्राम हर बच्चे को आना चाहिए। ये लीफ को बेटा ऐसे कट करके, मान लो ये लीफ है मेरा हाथ, मैंने इसको कट किया और मैं तुमको ऐसे दिखा रही हूँ, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो इसीलिए तुमको यहाँ गार्ड सेल्स दिख रहे हैं और बीच में स्टोमा दिख रहा है। एपिडर्मिस अपने अंदर से एक वैक्स जैसी लेयर सीक्रेट करती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, ये वैक्सी लेयर होती है। फिर यहाँ पर जो सारे सेल्स हैं वो सारे के सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स जो पास पास पड़े हुए ना ऊपर की तरफ, इनको पेलिसेड मीजोफिल सेल्स बोलेंगे, और जिनके बीच में गैप है इनको स्पंजी सेल्स बोलेंगे, क्योंकि इनके बीच में काफी एयर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। नाउ इफ दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू देन यू शुड नो, पानी आया, ठीक है, पानी आया, स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, क्यूटिकल से भी थोड़ा बहुत जाएगा, और जब नीचे स्टेम से आ रहा था तो यहां से भी बाहर निकलेगा। जगह के हिसाब से हमने उसका नाम रख दिया है। मैक्सिमम वाटर जो ट्रांसपिरेशन में जाता है वो स्टोमेटा से जाएगा। देन देयर आर सम फिनोमिना जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर जा रहा है। लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। तुम्हें इससे पहले वाले चैप्टर में मैं इम्बिबिशन के बारे में बता चुकी हूँ। इम्बिबिशन सरफेस फिनोमिना है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को पानी दे रहा है बट सेल वॉल से ही दे रहा है। बेटा सेल वॉल, यहां से देखो, यहां से गया फिर यहां से गया, अंदर ना आ करके सेल वॉल से मूव कर रहा है। देखो यहां पे आया, अंदर नहीं जा रहा उतना, सेल वॉल से मूव कर रहा है, उसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं। मोस्ट वाटर ट्रेवल्स अलोंग बाय इम्बिबिशन। सेल वॉल से मोस्टली पानी जा रहा है, एक सेल को दूसरे सेल को देना है, बाउंड्री से जल्दी जल्दी पानी जा रहा है, इसको इम्बिबिशन बोलते हैं। तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया बट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऑस्मोसिस या इम्बिबिशन, अगर मैं लीफ के सेल्स की बात करूं तो किसके थ्रू पानी जल्दी पहुंच रहा है? इम्बिबिशन के थ्रू जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, सो अब यहां पर आ जाओ। यहां पर बेसिकली ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं, एक सेल से दूसरे के अंदर, दूसरे से तीसरे के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है। बीच बीच में स्पेसेस भी दिख रहा है, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है, एक स्पेस होता है जो स्टोमेटा के ऊपर होता है, ये दोनों स्टोमेटा है, स्टोमेटा के ऊपर जो खाली जगह है उसको हम सब स्टोमेटल स्पेस बोलते हैं। सब स्टोमेटल स्पेस। इवेंचुअली सारे भाइयों ने, सारे सेल्स जो है यहाँ पर मीजोफिल जो भाई हैं, वो सारे अपना पानी एक दूसरे को भेजते रहेंगे और यहां पर इकट्ठा करा देंगे। यहां पर एक पतली सी थिन फिल्म ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं, यहां पर क्या बन जाती है? एक थिन फिल्म ऑफ वाटर। थिन फिल्म ऑफ वाटर, बेसिकली पानी इकट्ठा हो जाता है बेटा यहाँ पर सबका आके। जैसे बाराती होते हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब बारात एक जगह इकट्ठी होती है, फिर वहां से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे मान लो पानी की बारात है, सारी बारात आई, कहाँ पर आकर इकट्ठी हो गई? सब स्टोमेटल स्पेस। स्टोमेटा के ऊपर जो जगह है वहां पर वाटर की एक थिन फिल्म बन गई है, फिर यहां से पानी भाप बन के बाहर चला जाता है। ये दो मेन डायग्राम्स है बेटा इसके अंदर। फिर आ जाता है एक्सुडेशन। एक्सुडेशन क्या होता है? ऊजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से पानी बाहर आना दो तरीके से आ सकता है। एक होता है कुछ ऐसे प्लांट जिनकी लीफ के मार्जिन्स के ऊपर परमानेंट छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं,
इनको हम हाइडा थॉट्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ लिखा है, वेट, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ हाइडा थॉट्स। यहां पर प्लांट को कोई चोट नहीं लगती, प्लांट पानी जो है ऐसे बूंद बूंद करके मार्जिन से बाहर निकाल देता है। जैसे बेटा नेस्टर्शियम और स्ट्रॉबेरी के अंदर तुमको ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, बनाना में भी देखने को मिलेगा। ये रात मतलब लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग होता है, देखने को मिलेगा आपको। ब्लीडिंग नेचुरली नहीं होता है, ब्लीडिंग मतलब नेचुरली हो सकता है बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। ब्लीडिंग कैसे, हमें चोट लगती है तब हम ब्लीड करते हैं, सेम जब प्लांट्स को चोट लगती है तब ये प्लांट ब्लीड करते हैं। हमने काट दिया या नेचुरली कट गया, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्लांट्स के अंदर ऐसी चीजें हो गई। तो मान लो जैसे यहाँ चोट लग गई है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट बाहर आ रहा है इसको हम सेल सैप बोलते हैं। प्लांट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वैक्यूल के अंदर, दैट इज सेल सैप। सेल सैप इज वाटर, और वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स घुले हुए होते हैं बेटा, ठीक है। सो जब कोई कट लग जाए, प्लांट इंजर्ड हो, तब होगा। यहाँ पर जो एक्सुडेट यानी कि जो बाहर निकला है वो प्लांट सैप है, और उसके अंदर शुगर्स हैं अलग अलग तरीके की। इट अकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी ओनली, और ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर आ जाओ ये वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सालों से फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और अडेप्टेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये फोटोसिंथेसिस में तुम पढ़ोगे, जो आगे पढ़ाऊंगी, और ट्रांसपिरेशन में भी देख लो। भाई ज्यादा ट्रांसपिरेशन कब होगा, तुम्हें कुछ फैक्टर्स बताने, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आ जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ज्यादा धूप ज्यादा ट्रांसपिरेशन, जितनी ज्यादा गर्मी बेटा उतनी ज्यादा पानी इवापोरेट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन यार, है ना। देन वेलोसिटी ऑफ विंड, कपड़े जो है हवा चलती है तो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि मान लो ये कपड़ा है और ये ऐसे सूख रहा है, ठीक है, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, हवा चली इसके पानी को अपने साथ लेकर चली गई, फिर हवा आई, फिर पानी बाहर निकला, इसको साथ लेके चली गई। तो बेसिकली जहां पर पानी बाहर आ रहा है वहां पर जगह खाली होती जा रही है, क्योंकि हवा चल रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के बार बार स्कैटर हो रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीफ से जो पानी बाहर आ रहा है वो बहुत जल्दी हवा के साथ उड़ जाता है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज जस्ट अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ विंड। ह्यूमिडिटी है यानी कि ये लीफ है, यहां से बाहर पानी आने की कोशिश कर रहा है, बट हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, ह्यूमिडिटी वाला टाइम है, सो इस पानी को बाहर निकलने में दिक्कत होगी। सो ह्यूमिडिटी वाले दिन ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स डिक्रीजेस इफ CO2 लेवल्स इंक्रीज बियॉन्ड 0.03%। 0.02 और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है। अगर इससे ज्यादा लेवल बढ़ जाता है CO2 का तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना तुम हाइट पर जाओगे उतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लांट्स के ऊपर कम लग रहा है। सो प्लांट्स आर फ्री, उनको बाहर से प्रेशर कम लग रहा है तो अपने अंदर के प्रेशर की वजह से ज्यादा पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो जितना हाइट पे जाएंगे बेटा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरनल फैक्टर, कितना वाटर कंटेंट लीफ के अंदर प्रेजेंट है, लीफ ऑलरेडी ड्राई पड़ी है तो क्या ही ट्रांसपिरेशन कर लेगी। सो वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, जहां पर पूरा डायग्राम आपको दे दिया और आपको बताना है हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन मदद कैसे कर रहा है। ट्रांसपिरेशन सी पार्ट करता है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ट्रांसपिरेशनल पुल। यहां पर बी क्या है बेटा, कैपिलरी फोर्स लग रहा है, कैपिलरी फोर्स, ठीक है, थ्रू जाइलम टिश्यू। और पानी के मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। जब पानी जाइलम वेसल से जा रहा है उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, एसेंट ऑफ सैप। ए क्या हो जाएगा बेटा, रूट प्रेशर, हाई रूट प्रेशर, जहां पर पानी इकट्ठा हो गया है और नीचे से ऊपर पानी जा रहा है। ये तीन फैक्टर्स है बेसिकली, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स और ट्रांसपिरेशन दोनों का ना कंबाइंड क्वेश्चन बना है। यहाँ पर मीना ने कवर कर दिया एक पॉटेड प्लांट को, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। शी ऑब्जर्व्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग आफ्टर फ्यू आवर्स केप्ट इन सनलाइट। सो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम बेटा यू हैव टू टेल दैट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो ड्रॉपलेट्स है वो किस चीज की है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। फिर यहां पर नेक्स्ट इज योर वेट, what are the effects of transpiration on climate।
क्लाइमेट पर ट्रांसपिरेशन के क्या इफेक्ट होते हैं? बेटा देयर आर सम फैक्ट्स दैट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। एक फुली ग्रोन सनफ्लावर जो है, सिंगल एक सनफ्लावर, वो इट इज एस्टिमेटेड टू अबाउट लूज अबाउट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एक सनफ्लावर आधा लीटर पानी समझते हो तुम, आधा लीटर पानी की बॉटल इमेजिन करो, वो एक दिन में उड़ा देता है। फिर उसके बाद एक सिंगल मेज प्लांट की अगर हम बात करें, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, नहीं इसने नहीं तोड़ा, अभी बीच का रिकॉर्ड बना रहे, 2 लीटर पानी पर डे निकाल देता है। अब रिकॉर्ड टूटेगा। एक बड़ा सा एप्पल का ट्री 30 liters of water, can you imagine? 30 liters of water will be evaporated per day. So ये पानी का इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हायर ये बेटा कुछ फैक्टर्स हैं कि भाई जो ट्रांसपिरेशन है उसके फायदे क्या है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन जो है बेटा वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा प्लांट्स के अंदर, जितनी ज्यादा गर्मी होती है प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होगी, तो प्लांट्स अपना पानी बाहर निकालते हैं ताकि इवापोरेशन से उनको ठंड लग सके या फिर कूलिंग इफेक्ट मिल सके। देन इट ऑल्सो क्रिएट सक्शन फोर्स जो कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। उसके बाद है देखो हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्रेटर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉइल। जितना ऊपर से जल्दी जल्दी पानी भाप बन के जा रहा होगा उतना नीचे प्रेशर मजबूर होगा ऊपर जाने के लिए, तो हाई टू लो प्रेशर के मूवमेंट का रेट बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। सो यही सब है इस चैप्टर के अंदर, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको ध्यान से करना, रट्टे नहीं मारने हैं। दैट्स इट बच्चा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में यही है, और ट्रांसपिरेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड अडेप्टेशंस, वो अडेप्टेशंस आपको याद होनी चाहिए और आसान भी है, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर डाल देना कमेंट्स के अंदर। हम मिलेंगे हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय निंजा, टेक केयर।